स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नर्मदा घाटी के किसान, मजदूर, मछुआरे सभी के साथ बड़वानी नवलपुरा से ट्रैक्टर रैली का काफिला बड़वानी से अंजद दवाना ठिकरी के लिए हुआ रवाना। इस रैली में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर के मार्गदर्शन में इस रैली में साथ चल रहे रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल, सेंचुरी मिल से मनीषा पाटिल, सादिक चंद्री समाज सेवी चंचला सुनेर, कैलाश यादव, वाहिद मंसूरी, हाजी इनायतुल्लाह तिगाले ने अंजड़ आगमन पर पुष्पमाला देकर सम्मानित किया। मछुआरे, किसान, नर्मदा डूब प्रभावित सभी इस रैली में शामिल होकर साथ चले। इस ट्रैक्टर रैली की जानकारी में मेघा पाटकर द्वारा बताया गया कि ग्राम सतराटी में सभी साथी मुक्काम करेंगे। 2 फरवरी को ट्रैक्टर रैली सुबह जल्दी निकलकर खलघाट, निमोला, धर्मपुरी, गणपुर होते हुए निसरपुर कुक्षी शाम 7 बजे समाप्त होगी। ट्रैक्टर रैली नर्मदा बचाओ आंदोलन के तथा संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले निकाली जा रही है, जिसमें किसान मजदूर अपनी समस्या नर्मदा घाटी की डूब से हुई बर्बादी संबंधी मांगे प्रशासन के सामने रखेंगे एवं सरकार से उचित मुआवजे की मांग भी रखी जाएगी। इस अवसर पर राहुल यादव, भगवान सेप्टा, मुकेश भगोरिया, मेधा पाटकर समाजसेवी, रिटायर्ड CHO डॉक्टर रशीद पटेल, सादिक चंदेरी, वारिश पठान, ब्राह्मण गांव एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। और ये सभी किसानों की मांग करते हुए हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने 750 किसानों की शहादत स्वीकारी है। और अभी देश भर फिर से 26 जनवरी से चलाता हिंदुस्तान, कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। तो हम हमारा हक मानते, नहीं किसी से भीख मांगते। आज अंजड़ के सभी नगर सेवक और कार्यकर्ता और आज भी कुमारों को जमीन मिलना बाकी है। 200 से ज्यादा 60 लाख मिलने के बाद सरकार के सामने रहा जा रहा है कि सरकार एक हमारे किसानों की और मजदूर की आवाज को सुने और उसका लाभ दे। आज हमारे पूर्णवास गरीबों का जो पूर्णवास कर रही गवर्नमेंट उसका हनन कर रही है। अब उसके लिए लड़ने वाली हमारी मेघा पाटकर जी के हम साथ हैं। जय जवान, जय किसान। आप निश्चित होकर रहिए, लेकिन इंडिया ने जिस प्रकार से अपने पानी के और लोगों को त्रासदी के साथ भागना पड़ा और उसका खामियाजा जो भुगतना है वो पब्लिक को भुगतना पड़ा। सरकार को हम बात करते हैं मेघा दीदी से। दीदी, आज ये यात्रा किस संदर्भ में निकाली जा रही है? नर्मदा बचाओ आंदोलन और संयुक्त किसान मोर्चा के तहत आज की जो ट्रैक्टर रैली बड़वानी के ज़िले से निकल रही है, कल शाम तक वो धार जिले में 2 फरवरी के रोज निसरपुर तक पहुँचेगी। आज हमारे मुद्दे किसान मजदूरों के हैं, कुमार, पशुपालक, मछुआरों के लिए, क्योंकि हम किसान में सभी प्रकृति निर्भर समुदायों को शामिल करते हैं। तो आज हम लोग हर उपज का सही दाम की बात कर रहे हैं, जो मोदी जी ने 13 महीने के किसान आंदोलन के तहत लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन धोखाधड़ी की है। तो उसी प्रकार से फसल बीमा में 5 साल में 45,000 करोड़ रुपया कमाने वाले कंपनियों की जागीर नहीं है ये देश, ये किसानों का हकदार है। और इसीलिए मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है। आदिवासी किसान पलायन कर रहे हैं। हमारे जैसे बड़वानी जैसे ज़िले से जो बसें भर भर के गुजरात और महाराष्ट्र में जाते हैं, उनको होली के समय हमको छुड़वाने में इतना दर्द होता है कि बच्चों को दवा नहीं देते, उनको खाना नहीं खिलाते, उनके खुले में बबूल के पेड़ के नीचे रहने के लिए छोड़ देते हैं। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि हर उपज का सही दाम नहीं मिला है। अगर सही दाम स्वामीनाथन आयोग के आधार पर जो मोदी जी ने 2014 में चुनाव के समय घोषित किया था वो देना है, तो हर कपास सोयाबीन का 10,000 रुपये से अधिक दाम मिलना चाहिए प्रति क्विंटल का, सब्जी का 3,000 तक।
और गन्ने का 500 रुपया क्विंटल से कम नहीं, लेकिन ये सब नहीं मिल रहा है। तो आज हम लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर चलते हुए नर्मदा घाटी में जो ध्वस्त किए गए हजारों मकान, हजारों एकड़ खेत, उसकी भी पोल खोल कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने डूब के बाहर किए वो एक बड़ी साजिश थी। पुनर्वास पूरा हुआ है ये बताकर बांध आगे बढ़ाने की साजिश, लेकिन इस बार जब पानी आया तब ये साबित हुआ कि वो सब मकान और वो परिवार डूबग्रस्त हुए। इसमें एक कारण विशेष और भी हुआ कि सरदार सरोवर के गेट्स प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर खोले नहीं गए और इसीलिए नर्मदा घाटी का मरण दिन साबित हुआ। हमारी मांग है, हर किसी को पंचनामा हुआ है तो उसके आधार पर पूरी भरपाई चाहिए, केवल राहत मिली है, भरपाई नहीं मिली है। हमारी मांग है कि जब तक संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है तब तक सरदार सरोवर का जलस्तर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार और कानून के आधार पर 122 मीटर पर रोकना होगा। अगर आज हम लोग ऐलान कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, पर अगर नहीं होगा तो हम उग्र संघर्ष तेज करने बिना नहीं करेंगे। हम हमारा हक मानते, कौन बनाता हिंदुस्तान, नर्मदा घाटी करे सवाल, नर्मदा घाटी करे सवाल। राज्य शासन द्वारा अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो आप इसके आगे का क्या स्टेप रहेगा? हम सत्याग्रही रहेंगे, हम अहिंसक ही रहे हैं। हम गांधी जी को मानते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, महात्मा फुले सावित्रीबाई को मानते हैं, हम बिरसा मुंडा और टंकिया भील को मानते हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मानते हैं। तो हम लोग हिंसा पर तो नहीं उतरेंगे, पर हम संघर्ष और तेज करे बिना नहीं रह सकते हैं। आप संविधान के अनुरूप नहीं जाएंगे? मतलब संविधान के अनुरूप जाएंगे। हाँ। हम कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाई जब लड़ते हैं तो संविधान का जो जीने का अधिकार है उसको छीना गया है, इस बात को ही सामने रखते हैं। अरे लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं आने वाले 6 महीने बाद, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो नर्मदा घाटी में जो कि अभी जो पानी पूरा नर्मदा के इसमें पूरा पानी भरा गया था। तो हार गए ना। नर्मदा घाटी के हर क्षेत्र में लोगों ने जवाब दिया, तो हम तो मतदाताओं पर छोड़ते हैं और हम ये मानते हैं कि जाति, धर्म,